क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 एनपीओ का उसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर उसके सारे के सारे फॉर्मेट खींच दिए हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ओपनिंग बैलेंस शीट, ये इसको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी कह सकते हैं, करंट ईयर की बैलेंस शीट 31 मार्च 2018, और मैंने पहला वर्किंग नोट जो सब्सक्रिप्शन का बनाते ही है उसका अकाउंट भी फॉर्मेट खींच दिया। तो जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताया है, आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट्स दे रखा है, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है उसमें फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन हम कहती है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपके पास साल के शुरू में था 1200 रुपये, यानी कि लास्ट ईयर आपके पास सब्सक्रिप्शन के नाम से लोगों से लेना था पैसा 1200 रुपये, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में आपके पास 2300 रुपये। इस क्वेश्चन में एडवांस के नाम से कुछ भी नहीं है, मतलब सब्सक्रिप्शन के नाम पर लोगों ने हमें एडवांस दे रखा, ऐसा कोई भी पॉइंट इसमें नहीं दे रखा। तो सब्सक्रिप्शन के नाम से ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 1200 रुपये, सब्सक्रिप्शन के नाम से क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 2300 रुपये। इसी दोनों चीजों को यहाँ पर हम अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। तो हमें पिछले साल 1200 रुपये लेने थे, ये हो गई हमारी ओपनिंग एसेट टू आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, और लास्ट में लेने 2300 रुपये, ये हो गई क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग एसेट क्लोजिंग एसेट एडवांस अगर होता तो आ जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है, उसको नील मान, ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया है। वैसे यहाँ पर अगर इसको ना भी लिखो तो भी चलेगा, मतलब खाली 1 और 2 यही पॉइंट लिख करके आप इस अकाउंट को बना सकते हो। तो ओपनिंग एसेट थी 1200 रुपये, क्लोजिंग एसेट है 2300 रुपये, ओपनिंग लायबिलिटी भी मिली, क्लोजिंग लायबिलिटी भी मिली, और रिसीप्ट एंड पेमेंट्स में सब्सक्रिप्शन के नाम से आपको मिले हैं 40,000 रुपये। वहाँ डेबिट साइड में था, तो यहाँ पर आपके क्रेडिट साइड हो जाएगा। इसका टोटल करेंगे 42,300, 42,300, तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस आ जाएगा ये 41,100, और यही वाला अमाउंट चला जाएगा यहाँ पर इनकम मानते हुए बाय सब्सक्रिप्शन WN1 41,100। ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट, रिसीप्ट एंड पेमेंट्स में जितना मिला 40,000 रुपये वो इधर, तो बाकी बचती फिगर आ जाएगी हमारे पास 41,100, विच शुड बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स क्रेडिट से। अब इस अकाउंट का काम खत्म हो जाता है, इसको हम रख देते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताया स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, शुरुआत में थी 300 रुपए की, मतलब स्टॉक जो हमारे पास पोस्टेज स्टैम्प, जैसे रिवेन्यू स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प जो होती है उसका स्टॉक हमारे पास पिछले साल था 300 रुपए का, अब है 200 रुपए का। तो स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स शुरुआत में था 300 रुपए, स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स अब है 200 रुपए, लास्ट ईयर था 300 रुपए, अब है 200 रुपए। इसके रिगार्डिंग भी हम वर्किंग नोट बना देंगे WN2, कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पशन या कंज्यूम्ड वैल्यू ऑफ स्टैम्प्स। कंज्यूम्ड वैल्यू निकालनी है किस चीज की, पोस्टेज स्टैम्प की। तो इसका भी फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बता रखा है। सबसे पहले ओपनिंग थी वहां पर 300 रुपये प्लस परचेज किए हमने पूरे साल में। आप रिसीप्ट एंड पेमेंट्स की पेमेंट साइड चेक कर सकते हो, 1000 रुपये हमने पेड किए थे। तो और अगर कुछ नहीं कह रखा है क्रेडिटर वगैरह के बारे में, तो हम इसी को मानेंगे कि हमने 1000 रुपये का पोस्टेज स्टैम्प इस साल खरीदे थे। तो 1000 रुपये की खरीदी, 300 रुपये की पहले थी, 1000 रुपये की और खरीदी, तो टोटल 1300 रुपये की होनी चाहिए। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक है 200 रुपये, 300 की थी, 1000 की और खरीदी, तो टोटल 1300 रुपये की पड़ी रहनी चाहिए, लेकिन शो कर रहा है हमारे पास 200 रुपये,
इसका मतलब 1100 रुपये क्या आ गया कंजम्पशन। और ये वाले कंजम्पशन कहाँ चले जाएंगे डेबिट साइड टू कंज्यूम वैल्यू ऑफ स्टेम्स 1100। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर, इसको भी हटा देंगे। नेक्स्ट बताया हुआ सैलरी आउटस्टैंडिंग और फर्नीचर। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी का खर्चा आता है इसका, तो टू सैलरी, सैलरी हमने एक्चुअल में पे की है 24,000 रुपये। इसके लिए वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर ऐड और लेस कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन के नाम से था 24,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग थी पिछले साल की 1500। ये 1500 रुपये हमें लास्ट ईयर देना था, तो इस 1500 रुपये का जो संबंध है वो पिछले साल से आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं। मतलब थर्ड नंबर एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1500, यानी कि लास्ट ईयर हमें सैलरी के नाम से लोगों को या जो हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे थे उन्हें 1500 रुपये दे रहे थे, और अब दे रहे हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर दे रहे हैं 1000। ये लास्ट ईयर की लायबिलिटी थी, ये करंट ईयर की लायबिलिटी है। इसका संबंध पिछले साल से था, इसका संबंध इस साल से है। और करंट ईयर से रिलेटेड आइटम्स को हम क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं, चाहे कहीं पर भी लिखिए। और लास्ट ईयर से रिलेटेड आइटम्स या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड आइटम्स को हमेशा क्या करते हैं, माइनस। तो 24,000 रुपये हमने पे किया है, ये बॉक्स के अंदर की आइटम थी। तो 24,000 रुपये यहाँ लिखा हुआ बॉक्स के अंदर रिसीप्ट एंड पेमेंट्स में, इसको केवल एक बार दिखाया जाएगा। और ये 1500 और 1000 दो बार आएगा। जैसे 1500 की बात करें, एक बार इधर आ गया, एक बार उधर, ये 1000 रुपये एक बार इधर आ गया, एक बार इधर, और ये 24,000 केवल और केवल एक बार है। तो पूरे साल में हमने सैलरी के नाम से पे किए 24,000, 1500 रुपये लास्ट ईयर से रिलेटेड था, इसलिए माइनस रिलेटेड लास्ट ईयर 1500, ये हो गए 22,500। और ये 1000 रुपये जो ये वाले हैं, इसका संबंध इस साल से है, इसलिए इसे क्या कर देंगे प्लस रिलेटेड करंट ईयर 1000। तो टोटल मिला के 23,500 रुपये ये इस साल की सैलरी के नाम से खर्चा होना चाहिए। आगे बता रहा है फोर्थ पॉइंट एडजस्टमेंट का, फर्नीचर पिछले साल था 15,000, फर्नीचर पिछले साल था 15,000, फर्नीचर इस साल भी है, लेकिन इस साल है 22,500। हमारी ये फिक्स एसेट से ध्यान रखना, पोस्टेज स्टैम्प के केस में उसका कंजम्पशन निकालते हैं जो कंज्यूम होने वाले आइटम्स है, लेकिन जो फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इन सब की डेप्रिसिएशन निकाली जाती है, इनका कंजम्पशन नहीं होता। ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स है, मींस डेप्रिसिएशन। फॉर्मेट वही रहेगा, वर्किंग नोट बनाते हैं जैसे हम पोस्टेज स्टैम्प का बनाया था। वर्किंग नोट नंबर 3, ओपनिंग फर्नीचर 15,000, आप हेडिंग डाल देना, मैं लगाना नहीं है यहाँ पर। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन या डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ फर्नीचर, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ओपनिंग वैल्यू थी फर्नीचर की 15,000, हमने इस साल और फर्नीचर खरीदा है 10,000 रुपये न्यू, तो टोटल 25,000 रुपये का फर्नीचर हमारे पास होना चाहिए, लेकिन शो कर रहा है क्लोजिंग 22,500। तो बाकी के 2,500 रुपये कहाँ चले गए, कंज्यूम हो गया। उसको कंजम्पशन की जगह क्या लिखा जाता है, डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन कहाँ चला जाएगा, इधर टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर WNP 2500, और इस वाले को भी हम रख कर देंगे। एडजस्टमेंट नंबर 4 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आगे बता रहा है द क्लब हैज ए लोन ऑफ 20,000 एट द रेट
which was taken at the end of last year. इस क्लब ने यानी कि जिसके हम अकाउंट बना रहे हैं उन्होंने 20,000 रुपए का लास्ट ईयर लोन लिया था, 20,000 रुपए का लोन लिया था। तो ये हमारी लास्ट ईयर की लायबिलिटी है, क्योंकि बताया हुआ कि पिछले साल हमने 31 मार्च को लिया, यानी कि जिस टाइम बैलेंस शीट बन रही थी उसी टाइम हमने लोन ले लिया था। तो लोन 20,000 रुपए का हमने लोन लिया और लोन की पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा। एडजस्टमेंट तो 2 जगह पर आएगी, तो ये 20,000 रुपए इस साल भी आएगा क्योंकि लास्ट ईयर लिया था, और यही 20,000 रुपए इस साल भी उठ करके आ जाएगा। लोन पहले इन अकाउंट लिख देते हैं, उससे रिलेटेड कोई और एडजस्टमेंट ना हो। तो 20,000 रुपए का लोन लास्ट ईयर लिया था, यही लोन यहाँ पर उठ करके आ गया, क्योंकि जो लोन लिया था अगर उसकी पेमेंट ना हो तो वो लोन अभी भी हमारे सिर पर बोझ बन करके रहेगा ही रहेगा। ये लोन लास्ट ईयर भी था, इस साल भी। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट बताया हुआ है कि ये जो लोन लिया गया था इस पर 10% पर एनम का ब्याज देना था। लिखा हुआ है कि द क्लब हैज ए लोन ऑफ 20,000 एट द रेट 10% पर एनम। ये 10% पर एनम क्या है? ब्याज मिलेगा या पे करेंगे? अगर हमने लोन लिया है तो इस पर हम ब्याज पे करेंगे। तो 20,000 रुपए पर 10% के हिसाब से 2,000 रुपए का ब्याज हर साल जाना चाहिए था। तो क्या हमने ब्याज दिया है? क्वेश्चन को चेक करते हैं। क्रेडिट साइड में देखिए रिसीव्ड पेमेंट्स में बाय इंटरेस्ट पेड 2,000 रुपए लिखा था, बाय इंटरेस्ट पेड। इसका मतलब हमने ये वाला इंटरेस्ट पे कर दिया। टू इंटरेस्ट पे 2,000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर इसका काम खत्म हो चुका है और इस वाले लोन को मैं एज इट इज यहाँ पर दिखा सकता हूँ। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट पे नहीं किया होता, मैं इस क्वेश्चन के अलावा बात कर रहा हूँ, अगर इंटरेस्ट पे नहीं किया होता तो इसका जितना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था वो इस लोन में ऐड हो जाता। जैसे बाई चांस हमने केवल यहाँ पे 500 रुपए का इंटरेस्ट पे किया होता तो 1,500 रुपए इंटरेस्ट हम क्या मान करके चलते कि आउटस्टैंडिंग, तो 500 रुपए इधर कॉलम में लिखते प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,500 और ये पूरा 2,000 रुपए बाहर दिखाना था। और वो 1,500 रुपए जो हमने पे नहीं किया, जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, वो इस 20,000 में जुड़ करके टोटल लोन की वैल्यू बना देगा 21,500। इस प्रकार की एडजस्टमेंट कहलाती है इंप्लाइड एडजस्टमेंट, जो कि डायरेक्टली तो नहीं दे रखी होती एडजस्टमेंट, लेकिन उसको हम मानना पड़ता है कि वो एक एडजस्टमेंट है और उसकी ट्रीटमेंट भी वैसे ही करनी पड़ती है जैसे अदर एडजस्टमेंट की जाती है। मतलब दो जगह, चाहे वो इधर और इधर आएगा, चाहे वो इधर और इधर, मतलब एडजस्टमेंट जितनी भी है वो 2 जगह दिखानी है आपने, अब चाहे जैसे मर्जी। फिलहाल इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो इंटरेस्ट पे करना था 2,000, 20,000 के लोन पर, वो हमने पे कर दिया। और लास्ट एडजस्टमेंट है, क्लब के पास एक कार है, कार थी हैविंग, क्लब के पास एक कार खरीदी जा चुकी थी वर्थ रुपीज 1,25,000 ऑन लास्ट 1,25,000 रुपये की कार थी, 1,25,000। अगर 1,25,000 की कार थी तो वो कार इस बार में तो आएगी। अगर कोई कार लास्ट ईयर थी तो उस कार के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि हमने कुछ और खरीदी, जैसे मान लीजिए 1,25,000 की कार थी और पेमेंट साइड चेक कीजिए, बाय कार के नाम से कुछ है क्या? मतलब हमने कार और खरीदी, अगर और खरीदी होती तो इस 1,25,000 में ऐड करके यहाँ पे फाइनल वैल्यू यहाँ लिख देते। रिसीप्ट साइड चेक कीजिए, अगर कार हमने बेच दी होती 1,25,000 इधर लिखते और जितने की कार बेच दी उसमें से माइनस करके फाइनल वैल्यू इधर लिखते। लेकिन अगर हम चेक करें तो पेमेंट साइड में ना तो कुछ खरीदा कार के बारे में और ना ही रिसिप्ट साइड में कार के बारे में लिखा है कि कुछ बेचा है। तो एज इट इज यही कार जो लास्ट ईयर थी वो इस साल भी कर करके आ जाएगी 1,25,000। एडजस्टमेंट है, 2 जगह आनी थी, तो कार लास्ट ईयर भी थी, वही कार विदाउट एडिशन और डिलीशन, ना तो ऐड करने ना ही घटाने के बाद जो बची है वो कितने की बच गई? 1,25,000। अगर इसमें कहते हैं डेप्रिसिएशन लगना है 20,000 रुपये का, तो कार पहले यहाँ पर नीचे लेकर के आता है, फिर इस पर डेप्रिसिएशन लगता, वो डेप्रिसिएशन इधर आ जाता और डेप्रिसिएशन घटाने के बाद 1,05,000 की वैल्यू में आने जाता। अगर ऐसा होता तो आप काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको आइडिया लग चुका है इस चीज के बारे में, 11 से करते ही आ रहे हैं, कोई फाइनल अकाउंट नहीं है। तो एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? फाइनल स्टेप। जितनी इस बॉक्स के अंदर आइटम बच गई है, रिसीप्ट एंड पेमेंट्स जो आपको दे रखा है,
उसमें बॉक्स में जितनी आइटम बच गई है उनको एक एक जगह इधर उधर या फिर इधर फेंकते चले जाएंगे। तो सबसे पहले पेमेंट साइड चेक करते हैं। रेंट पेड, पेमेंट साइड में लिखा हुआ है रेंट पेड, तो रेंट पेड अभी तक कहीं नहीं आया, हमारे लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो टू रेंट पेड 18,000। उसके बाद वेजेस, ये भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है 7,000। बिलियर्ड टेबल परचेज, ये बिलियर्ड टेबल जिस पर स्नूकर वगैरह खेलते हैं, आपने देखा भी होगा, थोड़ा सा हाई प्रोफाइल गेम है ये, ठीक है, जैसे पोलो खेला जाता है उसी तरह से ये बिलियर्ड टेबल वगैरह भी थोड़ा हाई पॉश एरिया के लोग ज्यादातर खेलते हैं, मतलब अमीर लोगों का शौक है। तो स्नूकर बिलियर्ड टेबल वगैरह जो हमने खरीदी है अपने क्लब के मेंबर्स के लिए, ये हमारी एसेट है, क्योंकि एक साल में खत्म नहीं होती। अगर एक साल में खत्म होती ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता इधर आता, लेकिन ये बिलियर्ड टेबल हमारी एसेट है, तो यहाँ आ जाएगा बिलियर्ड टेबल परचेज। ये लास्ट ईयर इसलिए नहीं है क्योंकि ये इस साल खरीदी है। बिलियर्ड टेबल 14,000। फर्नीचर परचेज 10,000 रुपये का हो चुका है, एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दी थी। इंटरेस्ट पेड भी हो चुका है यहाँ पर इस लोन के ऊपर, पोस्टेज का भी हो चुका है, सैलरी का भी हो चुका है। लास्ट में बचा कैश, कैश हमारे लिए क्लोजिंग एसेट है, कैश 4,000, कैश आ गया 4,000। पेमेंट साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सारी की सारी आइटम एटलीस्ट एक बार आ गई थी, एक बार हमने लिख दी। रिसिप्ट साइड चेक करते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 2600 रुपये, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा 2600। एंट्रेंस फीस 3200 रुपये, ये रेवेन्यू नेचर की इनकम है, सब्सक्रिप्शन की तरह इधर ही आएगी, बाय एंट्रेंस फी 3200 रुपये। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, स्पेशल पर्पस डोनेशन है, इस साइड आएगा करंट ईयर की लायबिलिटी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 23,000। आगे लॉकर रेंट, नॉर्मल इनकम है, हम अपने क्लब के मेंबर्स को हमारे यहाँ पर जो लॉकर्स बने हुए हैं अलमारियों में उनको यूज करने की परमिशन देते हैं, तो उसके बदले उनसे कुछ ना कुछ रेंट लेते हैं। क्लब के अंदर स्पेस होता है, अलमारियां वगैरह होती हैं, उनके अंदर स्पेस होता है, तो क्लब के जितने मेंबर्स हैं उनको बोलते हैं कि आप अपना सामान यहाँ पर रख सकते हैं। छोटा सा एरिया देखिए, जैसे जिम वगैरह में देखते हो तो वहाँ पर जाकर कपड़े चेंज करते हैं जो लोग, तो वहाँ पर अपना वो सामान वगैरह रखते हैं, कपड़े वगैरह रखते हैं, और उसके बाद यूज करने के बाद उसको लेकर के चले जाते हैं। तो जो स्पेस जो प्रोवाइड किया जाता है उसका क्लब क्या करता है, अपने मेंबर से किराया लेता है, तो ये रेगुलर मिलने वाली इनकम है, मिलती रहती है। तो बाय लॉकर 1200। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस लायबिलिटी होती है 7,000। रेंट रिसीव्ड 3,000, ये भी नॉर्मल इनकम है, बाय रेंट रिसीव 3,000। सब्सक्रिप्शन 40,000 रुपये कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका। तो ये था आपका 13 क्वेश्चन। अब इसका फाइनल इसका बैलेंस निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन आ रहा है या क्या है। इस साइड का टोटल किया तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, ये आ रहा है आपका 54,100, 54,100 बड़ा टोटल लिखेंगे 54,100, क्योंकि इस साइड का टोटल कम था। तो ये पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है, और ये पर्टिकुलर इसी वजह से करवाया है ताकि आपको डेफिसिट के बारे में भी बता सकूं। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा था 54,100, क्रेडिट साइड का टोटल थोड़ा कम था, तो कमी इस तरह पड़ी यानी कि इनकम कम है और खर्चे ज्यादा है। जब भी खर्चे ज्यादा होते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, बाय डेफिसिट। और ये क्या लिखा जाता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। और ये आपका आंसर है 5600। 5600 का आपके पास क्या आ चुका है, डेफिसिट, मतलब खर्चे ज्यादा थे और इनकम कम थी। इस साइड का हम कैपिटल फंड निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर, एसेट साइड का टोटल है 1,44,100, 1,44,100। इस साइड बैलेंस बच गया
ये बैलेंस आ रहा है 1,22,600। इस साइड में टोटल किया 144 है 100, 1,44,100, उसमें से 21,500 माइनस कर दिया तो ये आ गया आपका कैपिटल फंड 1,22,600। यही यहां पर आ जाएगा कैपिटल फंड 1,22,600। इसमें से ये डेफिशिट माइनस हो जाएगा, ये वाला डेफिशिट जो है अगर सरप्लस आता तो प्लस हो जाता, डेफिशिट आया तो माइनस। ये 5600 इसमें से माइनस कर देंगे, फाइनल आंसर आ गया 1,70,000 कैपिटल फंड। दोनों साइड का टोटल करेंगे और ये टोटल बराबर आना चाहिए जो कि आ रहा है 1,68,000। 1,68,000। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो मैंने आपको दिया था। अब इसका मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में।